तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरा जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पहले जाके बैंक रिकंसिलिएशन का मैंने जो फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया वो जाके पहले देखो, और फिर ये वाला जो सेकंड वीडियो है दोस्तों ये आप देख लेना। ओके, सो देखो जो भी मेरा लास्ट वीडियो था दोस्तों, तो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है उसके बारे में आपको मैंने मोटा मोटी इंफॉर्मेशन दे दिया था, और वहां पे मैंने आप सभी लोगों को कैश बुक और पासबुक एंड साथ साथ में बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और हर एक इसके कौन से बैलेंसेस होते हैं वो मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज का मेरा ये जो भी वीडियो नंबर सेकंड होगा, तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ना यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जैसे इसमें पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी अपन क्या करेंगे, लेकिन एक बार है ना ये जो सारी चीजें है ना अपन एक बार इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको इसको सारी चीजों का एक बार ऊपर इसका मतलब समझाता हूं, मतलब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों हमको पे इन स्लिप। ओके, अभी पे इन स्लिप मतलब क्या होता है कि जब भी आप वहां पे बैंक में जाके आप पैसे को या चेक को डिपॉजिट करना चाहते हो, राइट, तो जब भी आप वहां पे बैंक में पैसा या चेक को डिपॉजिट करोगे ना, तो वो टाइम पे वहां पे आपको क्या है, देखो कुछ इस तरीके का एक स्लिप होता है, इस तरीके का एक पावती होता है, वो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, बोलो फिल करना पड़ता है। ठीक है, और आपको क्या है, तो जो भी आपके कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो या आप जो भी चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो उसके सारे डिटेल्स आपको इसके ऊपर लिख के वो साथ में आपको क्या करना पड़ता है, बैंक में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसको अपन बोलेंगे पे इन स्लिप। पे इन स्लिप को अपन डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं, इतना याद रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है, तो मुझे आप सभी लोगों के लिए ऐसे मतलब कंटेंट के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो, राइट। तो इसलिए ये कैसा है, ये सारी चीजें ऊपर भी अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीजों के ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो इतना याद रखना, पे इन स्लिप मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा एक स्लिप होगा, जब भी वहां पे मुझे बैंक में आइदर कैश या चेक भरना होगा तो वो टाइम पे मुझे स्लिप को भी क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, और फिर इसके साथ मुझे वो सारी चीजें बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी दूसरा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। ओके, विड्रॉल मतलब क्या, देखो तो देखो दोस्तों कैसा होता है मालूम है क्या, कि जब भी मुझे मान लो मेरा जो बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो अकाउंट में से अगर मुझे वहां पे जाके अगर कैश को अगर विड्रॉ करना है, ठीक है, तो कैश को मैं डायरेक्टली जाके विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो कैश विड्रॉवल स्लिप नाम का जो स्लिप है वो वहां पे मुझे फिलअप करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद बैंक मुझे क्या करेगा, बोलो वहां पे पैसा देगा। ठीक है, तो इतना याद रखना कि हमारे अकाउंट में से जब भी हमको वहां पे पैसा विड्रॉ करना होता है वो टाइम पे वहां पे मेरे को जो भी स्लिप भरना पड़ेगा उसको हम वहां पे बोलेंगे विड्रॉवल स्लिप। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना पक्का? बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी तीसरा यहाँ पे दोस्तों बैंक पासबुक। अभी पासबुक मतलब क्या होता है, देखो पासबुक मतलब इन दोस्तों कि इतना सा छोटा सा एक बुक होता है जिसके अंदर वहां पे क्या होगा कि आप वहां पे जितने भी बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करोगे, बरोबर, तो जब भी आप वहां पे बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करोगे तो वो आपको पता चाहिए कि आपने वहां पे कौन से ट्रांजैक्शन किए। ठीक है, देखो गूगल पे, फोन पे वगैरह का तो हमको पता चल जाता है, राइट, लेकिन मान लो कि आपने मान लो किसी को चेक दिया, ये सारी चीजें जो है ये थोड़ी ना अपने मोबाइल में दिखेगी, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए वहां पे क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे हर एक मंथ एंड में बोलो या 15 डेज में बोलो, राइट, अपन वहां पे बैंक के पास जाएंगे और बैंक के पास जाके वो जो अपने पास बुक रहेगा वो बुक को अपन वहां पे वो जो वहां पे पर्सन बैठा रहेगा उसको अपन देंगे, और वो क्या करेगा, वो मशीन में डाल के वहां पे हमारा जो बुक है उसके ऊपर वो प्रिंट करके देगा हमने जितने भी ट्रांजेक्शन वहां पे बैंक के साथ किए हुए। समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखना दोस्तों, बैंक पासबुक मतलब एक ऐसा बुक होता है जिसके अंदर हमने बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हुए वो सारे ट्रांजैक्शंस हमको ये पासबुक के मदद से क्या होता है, बोलो पता चल जाता है। इतना याद रहेगा पक्का? और इतना याद रखना दोस्तों, जो पासबुक होता है ना वो बैंक ने जो रिकॉर्ड किया है उनके सिस्टम में, राइट, वो सारी चीजें हमको वो पासबुक के ऊपर प्रिंट करके मिलती है। तो इसलिए वहां पे अपन बोलते हैं कि पासबुक ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन बनाता है, बोलो बैंक बनाएगा। आपको समझ में आ रहा है बैंक क्यों बनाएगा? ध्यान में आ रहा है ना, क्योंकि वो पासबुक के ऊपर अपन वही सारी चीजें प्रिंट आउट करके निकाल के ले रहे हैं
जो वहां पे बैंक ने रिकॉर्ड की हुई है। ओके, इसलिए वहां पे पासबुक को अपन कौन सा डॉक्यूमेंट बोलते, बोलो बैंक का डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का वहां पे आपका रहता है दोस्तों। यहाँ पे पहले डेट, पर्टिकुलर्स मतलब वो जो भी डिटेल्स, जैसे आपने किसको पे किया या आपको जैसे इंटरेस्ट है, ऐसे यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, जो पर्सन को आप पे कर रहे हो, जो पर्सन के से आपको आएगा वो सब, चेक नंबर अगर चेक से रहेगा तो, विड्रॉल वाला रहेगा तो यहाँ पे आएगा, अगर बैंक में पैसा भरा हुआ है, अगर डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे आएगा, बैलेंस आएगा, सिग्नेचर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का वहां पे क्या होता है, बोलो पासबुक का एक फॉर्मेट वहां पे होता है। ठीक है, समझ में इतना। फिर अगला यहाँ पे देखो अपना बैंक का स्टेटमेंट, कौन सा है, बोलो बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अभी कैसा होता है ध्यान दो। सबसे पहले इतना याद रखना दोस्तों कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, राइट, जो ऐसे पेजेस रहते हैं बड़े बड़े। ओके, और अभी कैसे होता है मालूम है क्या, कि अगर देखो सबसे पहले इतना याद रखना दोस्तों कि बैंक स्टेटमेंट का जो फैसिलिटी है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोगों को मिलता है जिसका बैंक में करंट अकाउंट ओपन है। ओके, अभी आप सभी लोगों को पता है कि वहां पे दो प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं, पहला हो सकता है सेविंग अकाउंट, दूसरा हो सकता है करंट अकाउंट, बरोबर। तो सेविंग अकाउंट तो कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन करंट अकाउंट ये ऐसा अकाउंट होता है जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग ओपन कर सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, बोलो बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसका बिजनेस है वही करंट अकाउंट को ओपन करेगा, जिसका बिजनेस नहीं है वो करंट अकाउंट को ओपन कर ही नहीं सकता। ओके, तो इतना याद रखना। कैसे होता है मालूम है क्या, अभी जब भी अपन वहां पे कोई भी बिजनेस करते हैं, बरोबर, तो वहां पे डेली बेसिस पे क्या होता है, बोलो पैसा आते आते जाते रहता है, बरोबर है क्या नहीं? तो वो केस में क्या होता है कि बिजनेसमैन को एक ऐसा कोई सोर्स या ऐसा कोई फैसिलिटी चाहिए होता है कि जहां पे वो बैंक में कितनी भी बार जाके पैसे को निकाल भी सकता है और कितनी भी बार जाके पैसे को डिपॉजिट भी कर सकता है। इतना समझा? तो इतना याद रखना दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो सबसे पहले किसको मिलेगा, ऐसे लोगों को मिलेगा जिसका बैंक में करंट अकाउंट है। ओके, और इतना याद रखना कि बैंक स्टेटमेंट भी पासबुक जैसा ही रहेगा। बैंक स्टेटमेंट में भी क्या रहेगा, तो हमारे बिजनेस ने जितने भी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू किए हुए, ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमको कहां पे पता चलेगा, बोलो बैंक स्टेटमेंट की मदद से वहां पे मुझे पता चलेगा। ओके, इतना याद रहेगा पक्का, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का वहां पे बैंक स्टेटमेंट रहेगा। अभी देखो एक ऐसा बड़ा पेजेस आता है यार, आप जब भी बैंक में जाओगे ना तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि बैंक स्टेटमेंट ऐसा एक बड़ा सा पेज होता है, उसके ऊपर वहां पे जो भी अपना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा अगर एसबीआई में करंट अकाउंट है, ठीक है, तो वहां पे मेरे करंट अकाउंट का यहाँ पे नंबर वगैरह लिखा रहेगा। मैं देखो जब भी मुझे वहां पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, राइट, तो मुझे बैंक में जाके वहां पे वो उनको बोलना पड़ता है कि मुझे जो बैंक स्टेटमेंट है वो कौन से दिन से कौन से दिन तक का चाहिए। ओके, ऐसे मुझे वहां पे बोलना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, अकॉर्डिंगली वो डेट वहां पे उनके सिस्टम में सिलेक्ट करते हैं और फिर वो क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के हमको वो दे देंगे। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके का क्या रहता है, बोलो वहां पे बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया, बैंक एडवाइस। अभी बैंक एडवाइस मतलब क्या समझो। सबसे पहले इतना याद रखना, बैंक एडवाइस ये जो है ना बेटा, एक लेटर होता है। बैंक एडवाइस क्या होता है, बोले एक लेटर होता है जो आप पे कौन देगा, तो ये देगी बैंक। देखो बैंक एडवाइस इज अ लेटर सेंड बाय द बैंक। कौन देगा, बैंक देगा। किसको देगा, कस्टमर या अकाउंट होल्डर को देंगे। अभी तो आप लोग बोलेंगे क्यों सर, देखो बहुत बार क्या होता है समझ लो, बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या, कि जब भी मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी को चेक देते हैं, बरोबर, तो मान लो कि हमारा चेक अगर डिसऑनर हो गया या किसी और का चेक अगर डिसऑनर हो गया, या मान लो कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे, जैसे बहुत बार ऐसे होता है ना, देखो आजकल एक फैसिलिटी आ गया वहां पे कि मैं क्या करूंगा, मैं मेरे बैंक को बोल के रखूंगा क्या, कि भैया बैंक हर महीने के 7 तारीख को तू मेरे इसमें से क्या कर देना, जो भी लाइट बिल का बिल आएगा ना वो तू पे कर देने का, मेरे को पूछने का नहीं। हर महीने को तेरे को काम बोल रहा हूं बैंक में, तू मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो हर महीने को मेरे बिहाफ पे मेरा जो मोबाइल का पोस्टपेड बिल है वो पे कर देगा। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, आजकल बैंक हमको फैसिलिटीज देता है, बरोबर। तो ये सारी चीजों के बारे में ना बैंक हमको बताती है। ओके, यानी बैंक जो हमको ये सारी चीजों के बारे में बताती है, वो कैसे बताती है बोलो, तो वो बताएगी हमको बैंक एडवाइस नाम के डॉक्यूमेंट से। समझ में आया पक्का? इतना याद रखना, बैंक एडवाइस एक इंफॉर्मेटिव लेटर रहेगा जो बैंक उसके हर एक कस्टमर या अकाउंट होल्डर को वहां पे प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पज ऑफ अपडेशन। ओके, समझ में आ रहा है? जो भी वहां पे बैंक ने डायरेक्टली हमारे बिहाफ पे किया हुआ है वो सारी चीजों को अकाउंट होल्डर तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेगा, मुझे बोलो, बैंक एडवाइस करेगा। इतना समझा क्या पक्का?
ओके जरा वीडियो को शेयर वेयर करते जाओ, आप लोग लाइक करते जाओ, है ना, प्यारे भरे कमेंट्स करते जाओ, तो कैसा है, मुझे भी जोरदार ऐसा भारी फील होगा फिर, है ना, कि आप लोग इतना मस्त सपोर्ट करते हो मुझे, तो मुझे भी आपको पढ़ाने का और मन करेगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? पैसे लगते क्या? टेंशन मत लो यार, सब्सक्राइब करो, जरा ऐसे सब्सक्राइब का बटन ठोको, सब फ्रेंड्स को शेयर करो, वीडियो लाइक करते जाओ, ठीक है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा फिर आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने का। ओके, और कमेंट में मुझे बोलो कि सर तुम्हारा लेक्चर एकदम जोरदार कड़क रापचिक तोड़ चुम्मेस था। ओके, और अगर कोई लेक्चर में अगर किधर गड़बड़ हो गया ना बाबा, तो वो भी मुझे बोलते जाओ, मतलब अगले वीडियो में वहां पे वो गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों की वजह से मैं और डेवलप होऊंगा। ओके, तो किधर कम रहेंगे वो भी बोलो, अच्छा रहेगा वो भी बोलो, ठीक है। ओके चलो अभी अपन आगे जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो बैंक एडवाइस का कुछ इस तरीके का वहां पे फॉर्मेट रहेगा, ऊपर वहां पे उन्होंने लिखा रहेंगे यहाँ पे बैंक एडवाइस, नीचे यहाँ पे बैंक का नाम वगैरह रहेगा, और यहाँ पे देखो बैंक को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक यहाँ पे किसको भेज रही है, वो धनश्री ट्रेडर्स को भेज रही है, तो बैंक जिसको भी भेजेंगे उसका नाम लिखेगा, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे वो उसकी वजह लिखेंगी, मैं तुमको ये लेटर क्यों दे रही हूं, ऐसे कौन बोलेगा? बैंक बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आएगा, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड एज पर, मतलब ये बैंक उसको बोल रहा है क्या कि देख तूने मेरे को बोला था लाइट बिल भरने का, भरा है, ये इतना इतना इसके लिए से पैसा गया, बाद में टैट नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? तो इसे कौन देगा? बोलो बैंक एडवाइस देगा, वहां पे बैंक किसी अकाउंट होल्डर या कस्टमर को, ठीक है। डन, जोरदार एकदम, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो दोस्तों, अपना अगला वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। अभी ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी, वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे वो हमको जो बात कर रहा है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। इतना याद रखना मेरे भाइयों और बहनों कि हमको वहां पे बैंक रिकंसिलिएशन जो भी करना है, तो बैंक रिकंसिलिएशन हमेशा दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में होगा। सबसे पहले वहां पे क्या लगेगा, बोलो हमारा मतलब अकाउंट होल्डर क्या बनाता है, मुझे बताओ। अकाउंट होल्डर वहां पे बनाता है कैश बुक, क्या बनाता है मुझे बोलो? कैश बुक, ओके। और दूसरा क्या बोलो, बैंक क्या बनाता है? पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो, ठीक है, इतना याद रहेगा ना पक्का। तो कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। बैंक रिकंसिलिएशन में मुझे कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। कैश बुक के कैश कॉलम का और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का दूर दूर तक वास्तविक में कोई भी संबंध नहीं है, इतना याद रहेगा पक्का। तो इतना आप लोगों को बस याद रखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन में कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, इससे हमको कंपेयर करना है। बोलो समझा क्या? इतना कमेंट में बताओ समझा क्या नहीं? ओके चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो फिर यहाँ पे उन्होंने इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियसली हम बनाएंगे कैश बुक भैया, यानी बैंक क्या बनाएगा बोलो? पासबुक बनाएगा, यानी हम वहां पे देखते बैठेंगे, फिर मेरे इसमें आया कैश बुक में तो बैंक की इसमें भी तो आना चाहिए था ना, ऐसे हम कंपेयर करते बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें कैश बुक में दिख रही है लेकिन पासबुक में नहीं दिख रही है, या पासबुक में दिख रही है लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रही है। तो जब भी नहीं दिखेगा तो डरने का क्या? नहीं डरने का, ठीक है। अपना लेक्चर तुम देख रहे हो, वहां पे तुमको लगेज ध्यान में आएगा कि भैया क्यों नहीं दिख रहा, तो हमको नहीं दिखा उससे मतलब नहीं है, हमको क्यों नहीं दिखा उसका हमको रीजन जानना जरूरी है, ठीक है। और एक बार अपन वो रीजन जान लेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है बैंक का, राइट, वो क्या हो जाएगा बोलो? हमारा मैच हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या पक्का? अरे होगा ना है, लाल टोपी पीला शर्ट, बोल जल्दी से जोर से, यस और नो। चलो अभी आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया, समझो मेरी बात, राइट। सो देखो यहाँ पे उन्होंने हमको ना कुछ, देखो दोस्तों मेरे को माफ करना एक्चुअली, यहाँ पे मतलब मैं चाह के भी कैसा है ना, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बोल पा रहा हूँ, राइट। ये थ्योरी जो है ना बेटा, ये जानबूझ के मैं वहां पे स्किप करते जा रहा हूँ, क्योंकि ना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर उनका 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एग्जाम से, ठीक है। तो मुझे कैसा है दोस्तों, उतने कम समय में आपको मैक्सिमम चैप्टर कवर करके देना है, जिसकी वजह से वहां पे आपको आने वाले एग्जाम्स में वहां पे आप सारी चीजें एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। और वहां पे देखो मेरा भी ये टारगेट है दोस्तों कि आप सभी लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते आना चाहिए, ओके। तो इसके लिए फिर जो इंपॉर्टेंट है उधर अपन फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो यहाँ पे रीजंस पूछ रहा है वो, मतलब क्या रे कि भैया कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो अलग अलग क्यों दिखेगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहला है टाइमिंग डिफरेंस। अभी मंजे का है तो ध्यान दो, देखो दोस्तों अभी मैं तुमको एक बात बोलता, ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये देखो काला शर्ट वाला, ए चिंटू तेरे से बात कर रहा मैं, ठीक है।
हाँ वो देखो काला शर्ट वाला है ना, उसका नाम सुरेंद्र है। क्या है बोलो? सुरेंद्र है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो वो जो सुरेंद्र मेरे सामने बैठा है, राइट, तो वो सुरेंद्र को मान लो मैंने ये ले, ए सूर्या ये पकड़ चल, हाँ ये ले, मैंने क्या किया बोलो, 10,000 रुपए का चेक वो सुरेंद्र को दे दिया। ठीक है, अभी जब भी मैंने सुरेंद्र को 10,000 रुपए का चेक दे दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान देना कि इधर सोचना, सूर्या गर्लफ्रेंड के बारे में अभी सोचने का नहीं, बाद में सोचने का। ठीक है, अभी सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान चाहिए, बाकी के चिंटे लोग मेरे पास ध्यान दो। ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, सुनो। सूर्या सुन रहे? अभी देखो मुझे एक बात बोला, आप सब लोग मुझे कमेंट में बताओगे, बोलोगे क्या नहीं बोलोगे बताओ। ये चैप्टर मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ाना, वो भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, पहले से रिकॉर्ड करके आपको देना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर को पढ़ाने के लिए सामने कोई तो मुंडा या मुंडी चाहिए, बिना उसके नहीं पढ़ाया जा सकता है भाई। फिर भी कोशिश पूरा कर रहा हूं, तो आप भी मुझे पूरे ताकत से रिप्लाई देना। ओके, कंजूसी मत करना रिप्लाई देने में, वापस बोल रहा हूं मैं, अगले वीडियो भी उसी तरीके से मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और आज का वीडियो देखने के बाद शेयर नहीं किया तो देखना फिर। ओके, तो सुनो मेरी बात, ध्यान दो, सुनो। अभी देखो मैंने क्या क्या, मान लो ये चेक है। ओके, मैंने सूर्या को क्या किया बोलो, चेक दिया, बरोबर। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैं वापस सूर्या को चेक दूंगा, ठीक है, दिमाग लगाना, इधर ध्यान देना, जब भी मैं वापस सूर्या को चेक दूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, ये बताओ। मैं एंट्री करूंगा वापस सूर्या अकाउंट डेबिट। अभी फील समझो यार, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, राइट। सूर्या अकाउंट डेबिट 2, अभी मैं उसको चेक दे रहा हूं, बराबर। तो जब भी मैं उसको चेक दे रहा हूं, मतलब मैं वहां पे 2 चेक थोड़ी ना लिखता हूं। whenever we are giving check to another person, at that time we pass the entry, which entry, जो भी पर्सन को अपन दे रहे वो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है क्या। तो यहाँ पे ये किसने रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया। मैं मतलब कौन, अकाउंट होल्डर कस्टमर, मैंने अकाउंट होल्डर या कस्टमर ने, उसका बुक कौन सा, उसका कैश बुक। मतलब ये जो एंट्री ना, ये मैंने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा बोलो, ये मैंने रिकॉर्ड किया होगा मेरे कैश बुक में। कहां पे रिकॉर्ड किया होगा बच्चा, बोले जल्दी से मुझे, ये मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। इतना समझा क्या, ध्यान में आ रहा है पक्का। अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैंने सुरेंद्र को जब भी चेक दिया वो टाइम पे मैंने तुरंत ये वाली एंट्री मेरे बुक में पास कर दी। ठीक है, लेकिन अभी देखो ना, चेक किसके पास गया, सूर्या के पास गया। ठीक है, जब भी मैंने सूर्या को चेक दिया तब मैंने ये एंट्री पास किया। तो जब भी मैं सूर्या को चेक दे रहा वही टाइम पे मेरे ऐसा मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड किया कि मेरे बैंक में से पैसा गया करके। फील समझो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब भी मैं सूर्या को चेक दे रहा हूं तो वो टाइम पे तो मैंने चेक दिया ना, लेकिन मैंने एंट्री क्या किया, सूर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब जो पॉइंट पे मैं सूर्या को चेक दे रहा वो टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट में से कैश बुक के हिसाब से पैसा गया हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी मुझे एक बात बोलो, सूर्या अभी ये चेक को लेगा मेरे पास से लेगा, फिर चेक को लेके जाके बैंक में जाएगा, फिर 2 दिन बाद चेक को क्लियर होगा, लगेज जाएगा क्या बोलो। तो यहां पे क्या हो रहा मालूम है क्या, कि कैश बुक के हिसाब से आज मेरे यहां पे तुरंत पैसा गया हुआ दिख रहा है। कैश बुक के हिसाब से मेरे अकाउंट में से तुरंत पैसा गया हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक पैसा गया है क्या बताओ। अरे बेटा पैसा ये 2-3 दिन बाद जाएगा मेरे अकाउंट में से, बैंक में से 2-3 दिन बाद जाएगा, कैश बुक में से आज गया। समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो कैश बुक में से आज गया यानी बैंक में से 3 दिन बाद जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है टाइमिंग का। समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो ऐसा रीजन है, ये एक रीजन है आपका। किसका रीजन है बोलो, हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग दिखने का रीजन है। बोलो समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जब भी अलग आएगा तो हमको ऐसे कुछ क्या करेंगे बोलो, हमको ट्रांजैक्शंस देंगे हमारे क्वेश्चन में। ओके, वो हमको बोलेंगे कि भैया इस रीजन की वजह से हमारा या ये लफड़ा हुआ। समझा कि जैसे मैंने सूर्या को चेक दिया और सूर्या ने 4 दिन बाद डिपॉजिट किया, तो ऑब्वियसली मेरे कैश बुक के हिसाब से तो पैसा गया, लेकिन मेरे बैंक में अगर देखूंगा तो आप पैसा वैसे ही चाहिए। फिर मेरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वह बैंक में है कैश बुक में कैसे नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपने को रीजन पता चाहिए वो क्यों है ऐसा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल बोलता, ध्यान दो, सुनो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बैंक ने ना, देखो बैंक देखो हर साल को 200-300 रुपया काटती, वो बैंक चार्जेस के नाम पे काटती, बरोबर है क्या नहीं। अभी वैसा ही हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे साथ वैसा हुआ। ठीक है, मान लो पिछले महीने में बैंक ने मेरे अकाउंट में से 200 रुपया का बैंक चार्जेस काट दिया। ठीक है, अभी जब भी बैंक मेरे इसमें से 200 रुपया का बैंक चार्जेस काटेगी तो क्या बैंक मुझे फोन करके बोलेगी क्या कि सारंग सर वहां पे मैंने आपके अकाउंट में से 200 रुपया काटा, ये तो नहीं पता चलेगा मेरे को। मतलब यहाँ पे बैंक ने डायरेक्टली काट दिया, मतलब बैंक ने काटा, मतलब बैंक ने पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया होगा कि बैंक ने मेरे इसमें से बैंक चार्जेस का पैसा काटा है करके, बरोबर।
लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा भाई? मेरे को कब पता चलेगा? जब मैं बैंक के पास कॉन्टैक्ट से जाऊंगा, बैंक को पासबुक दूंगा, पासबुक प्रिंट कराऊंगा या बैंक स्टेटमेंट लूंगा, उसमें जब देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि बैंक ने काटा। बराबर है क्या? नहीं बताओ। तब तक तो मेरे कैशबुक की सबसे तो ज्यादा पैसा दिख रहा मेरे पास बैंक में। मेरे कैशबुक का जो बैंक कॉलम है उसके हिसाब से बैंक चार्जेस तो मैंने काटे नहीं थे, बैंक ने डायरेक्टली काटे थे। मतलब ये क्या हो गया? बोलो बैंक ने काटा, मेरे को नहीं पता चला। ये ऐसे ना हमको बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप समझ रहे हो? आप फील करो मैं क्या बोल रहा हूं भैया। देखो, जब तक मेरे दिल से निकली हुई बातें आपके दिल में जब तक नहीं जाती बेटा, तब तक फील नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जो अपन यहां से बोल रहे तुम्हारे यहां के साथ यहां पे भी जाना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ इधर से नहीं, इधर से सुनने का। ओके, हाँ, तो इतना याद रखना, सुनो मेरी बात, कि वहां पे ना ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं बोलो, रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है मालूम है क्या? ये चैप्टर के अंदर ऐसे गांव भर के अलग अलग रीजंस रहेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये सारे रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, वो हमको क्वेश्चन में देंगे और फिर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ध्यान में आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे उन्होंने जो दिया है ना, टाइमिंग डिफरेंस, एरर एंड ओमिशन, ओके, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे रीजंस है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना, ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये आपको सेपरेटली पढ़ाने की कोई आवश्यकता, जरूरत, रिक्वायरमेंट बहुत ऐसा पढ़ाना चाहिए उसके बिना आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? जब भी मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ना बेटा, तो ये सारी चीजें आपकी एकदम ऑटोमेटिकली वहां पे कवर हो जाएगी। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ओके, और एक काम करना, आपके बुक में अगर ये वाला टेबल रहेगा ना, इसको फाड़ के फेंक देना, इसको फाड़ के फेंक देना, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में ये टेबल को याद करने को बोलते हैं। अगर किसने याद किया, जो मेरे लेक्चर देख रहा है, यानी किसी ने अगर ये याद किया ना, याद रखना, मैं तुमको वहां पे आके पीटूंगा। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स को रट्टा मारा नहीं जाता है भैया, अकाउंट्स को लॉजिकली पढ़ाया जाता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो लॉजिकली पढ़ोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, रट्टा मारोगे तो बात खत्म हो गई। फिर समझ में आ रहा है क्या? अकाउंट ऐसी चीज है बेटा जिसको फील करना जरूरी है, समझना जरूरी है। रट्टा मारोगे फील नहीं आएगा। समझा क्या? हाँ, तो ये टेबल को प्लीज आप मत याद करना। अभी आज का जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, मैं यहाँ पे रोक रहा हूं, अपने आप को संभाल रहा हूं थोड़ा, राइट? तो मेरा जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन एकदम फाड़ू तरीके से इसके जो क्वेश्चन है, राइट, वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। मैं वापस आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग वहां पे प्लीज क्या करना, जितना भी ये बीआरएस का थ्योरी है ना, टाइम पास है, ओके, आप पढ़ लेना। मुझे मेरे सभी यूट्यूब के स्टूडेंट्स के ऊपर उतना भरोसा है कि अगर वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग अगर वो लगाएंगे तो वहां पे उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिल से पढ़ो, आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आया तो बोल देना कमेंट में, अपन तुमको अगले लेक्चर में वो बोल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में वहां पे मैं आप सभी लोगों के साथ जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, डन? पक्का समझा? वीडियो को लाइक करोगे ना, दोस्तों को शेयर करोगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? यस सर, करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज फिर यहाँ पे मैं रुकता हूं दोस्तों, कल मैं आपको अगला वीडियो वहां पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा। अच्छे से पढ़ो, जोरदार पढ़ो, है ना, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो।